हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और आज की जो क्लास है ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, इसमें ये 5-6 क्वेश्चंस कुछ आए हुए थे जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आप फाइंड आउट कीजिएगा। फर्स्ट है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ। Choose the best alternative, a book published after the death of author. तो न्यूबॉर्न, पॉपुलर, होमेज या पोस्टथॉमस, इसमें से आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सेकंड है, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट सेंटेंस व्हिच इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि ये इनडायरेक्ट पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करके लिखा हुआ है। नरेशंस होते हैं, हमने पढ़े होंगे, नरेशंस दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल बारीकी के साथ में, डिटेल के साथ में ये चीजें आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी मैं पूरा कंसेप्ट तो आपको नहीं बताना चाहूंगा और बता भी नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है और नरेशंस को सीखने में काफी सारा टाइम हमें लगाना पड़ेगा। तो वो हमारे जो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं उनमें मैं ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। अभी देखिएगा यहाँ पर तो क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, हाउ इज ही। अब ये जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये किसी एक सेंटेंस को चेंज करके इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को सही तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसी को सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन है जो आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड हाउ इज ही। सेकेंड ऑप्शन है, आई आस्क्ड टू माई फ्रेंड how was he and say good morning। तो दो ऑप्शंस यहां पर है हमारे पास में। थर्ड ऑप्शन है यहां पर क्या है, I wished my friend good morning and asked how he was। और फोर्थ है, I said to my friend good morning and asked that how he was। अब आपको कुछ चीजें समझनी है, कुछ चीजें देखनी है। अब देखिए इनमें से कौन सा सही हो सकता है। पहले ये देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, यानी कि वो अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग कर रहा है। तो गुड मॉर्निंग के लिए कहते थोड़े ना ही पूछते हैं। ये आस्क भी गलत हो गया, सेड भी गलत हो गया। ठीक है, आई सेड ये भी गलत हो गया। तो आई विश्ड, भाई विश करते हैं ना, जाकर के विश करते हैं, ऐसे करते हैं ना, विश करना। तो आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो यहां पर देखा कि ये सही ऑप्शन है। इसके अलावा एक चीज हम देख सकते हैं कि जब आप किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखे हुए सेंटेंस को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं, अगर हम उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच में उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरीके से, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरीके से। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, इस हाउ को तो एज अ कंजंक्शन यूज कर लेंगे और इसके बाद लिखे जाने वाला जो भी सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव नहीं बल्कि सिंपल लिखा जाएगा। वो इंटेरोगेटिव नहीं लिखा जाएगा, सिंपल लिखा जाएगा। अब यहां पर इसमें देखें तो यहां पर हाउ इज ही, तो इज पहले आया है, यानी कि इंटेरोगेटिव की फीलिंग दे रहा है। ऐसे ही अगर इसको देखेंगे तो हाउ वाज ही, तो वाज ही यानी कि ये वाज हेल्पिंग और पहले लगाई, तो ये भी दोनों वैसे ही गलत हो गए। अब हमारे पास में बचता है ये दो ऑप्शंस। ठीक है, हाउ ही वाज ये भी ठीक है, हाउ ही वाज यहां पर तो ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है विश करने की। आप विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, तो विश किया आपने, गुड ऐसे बोल के विश करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो यहाँ पर आपने इसलिए विश लगाया और यहाँ पर आई सेड गलत हुआ। ठीक है, तो ये तो इसको तो हमने दो तरीके से देखा, गलत है ये। यहाँ पर भी ये देखा हमने दो तरीके से गलत हुआ, सॉरी एक तरीके से गलत हुआ, यहाँ पर तो ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर दोनों तरीके से ठीक हुआ, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो माय डियर फ्रेंड्स बहुत ईजी था, बहुत आसान था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ शी, फिर ब्लैंक है, her identity card she blank punished for her carelessness। तो ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस।
कंडीशनल सेंटेंसेस में से आया हुआ है ये, और इसको आपने फाइंड आउट करना क्या आना चाहिए। लॉस वुड बी, लॉसेस वुड बी, लूजेस वुड बी, विल लूज, या वुड बी, और या फिर लॉसेस वुड बी, क्या आना चाहिए, सही आंसर क्या हो सकता है, फाइंड आउट कीजिए आप। इडियम है नेहरू वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो इसका क्या मतलब बन सकता है, इसका बिल्कुल सही ये कौन सा ऑप्शन इसको सही से एक्सप्रेस करता है, तो हमने देखना है नेहरू वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, नेहरू वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो इस वाली बात को कौन सा ऑप्शन सही से एक्सप्रेस कर रहा है, तो देखिए बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, या बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली, born in a wealthy family, born in a middle class family, या born in a family of nationalist, या फिर हम ऐसे ये हो सकता है born in a family of nationalist, या ये हो सकता है born in a family of intellectuals। intellectual का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमानों के परिवार में पैदा हुआ है इसलिए यूज हुआ है, या भाई नेशनलिस्ट है इसलिए यूज हुआ है, या अमीरी के लिए वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ इसलिए है, या मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, तो ये कौन सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ये हमने देखना है। यहाँ पर हमने देखना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना कि इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है, अकर्ड हमारा वर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस जो हमने देखने हैं। मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया, सेकंड वाले क्वेश्चन का पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट सेंटेंस व्हिच इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट में पहले से ये था, अब इसको सही से कैसे लिखा जा सकता है, तो ये चीज हमें समझनी थी, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो हमने देखा इसका ऑप्शन ये थर्ड वाला बिल्कुल सही है, हमने ठीक किया। अब हम चलते हैं दोबारा से फर्स्ट वाले क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द बेस्ट अल्टरनेट अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ, यानी कि किसी राइटर की, किसी ऑथर की डेथ हो गई, उसकी डेथ होने के बाद में उसकी बुक को पब्लिश किया गया, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बिल्कुल नहीं हो सकता, न्यूबॉर्न तो बिल्कुल जो अभी अभी पैदा हुआ होता है तो उसके लिए यूज करते हैं न्यूबॉर्न, ठीक है। पॉपुलर, पॉपुलर भी नहीं होगा भाई। होमेज, होमेज का मतलब क्या होता है, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, श्रद्धांजलि देते हैं ना जब किसी की डेथ हो जाती है, तो श्रद्धांजलि देना ये हुआ। और पोस्थोमस, तो एक ही ऑप्शन बच गया, और पोस्थोमस का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत, मरने के पश्चात, मरने के बाद पोस्थोमस, ठीक है। तो ये हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। एक डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ऐसे कुछ एक चैप्टर भी था, आई थिंक इट वाज इन द 10th क्लास, 10th सीबीएसई में था ये चैप्टर, डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक ऐसा कुछ करके है। तो जो डायरी वो लिखी जाती है, जो पब्लिश की गई थी उस लड़की की डेथ के बाद में वो पब्लिश की गई थी, तो उसके लिए ये पोस्थोमस हम यूज कर सकते हैं, दिस इज द सेम, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कंडीशनल सेंटेंसेस, तो हमने देखना है, देखिए ये वाला बिल्कुल सही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर शी है, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा, यहाँ पर जो आएगा उसके साथ में, उस वर्ब के साथ में एक्चुअल में एस और एस लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। एक तो ये हमने देखना है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो होना चाहिए वो कुछ और, यानी कि सेकंड फॉर्म टाइप में कुछ होना चाहिए, तो सेकंड टाइप का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेकंड वर्ब का तो ऑप्शन ही नहीं है इनमें से कोई भी। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो आएगा उस वर्ब के साथ में एस और एस लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। या विल, अब विल वैसे नहीं आ सकता क्योंकि इफ के साथ में विल कभी भी आता ही नहीं है, ये तो आप बिल्कुल बात को समझ लीजिएगा कि इफ के साथ में विल कभी भी नहीं आता, इफ और विल एक ही सेंटेंस में कभी भी नहीं आते, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। तो इफ और विल का तो वैसे ही मैच नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। अब बचा ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। तो इफ शी लूजेस हर आइडेंटिटी कार्ड, और लॉसेस, लॉस मतलब कि नुकसान हो जाना, और लॉस का मतलब होता है खो देना किसी चीज को, तो ये सही आएगा। इफ शी लूजेस हर आइडेंटिटी कार्ड शी विल बी punished for her carelessness, बिल्कुल। तो दिस राइट ऑप्शन इज द सेकंड, loses और will be is the right answer, ठीक है। तो ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, क्योंकि इसके साथ में तो एस और एस नहीं है भाई, ये तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि शी है, ठीक है। या फिर सेकंड फॉर्म आने चाहिए, तो सेकंड फॉर्म तो किसी में भी नहीं है, राइट। अब यहाँ पर विल वैसे नहीं आता, इफ के साथ में विल वैसे हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन खत्म हो गया, वो भी उसका ऑप्शन खत्म हो गया है,
ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें भी इसका मतलब होता है नुकसान हो जाना, तो नुकसान की हमें बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गुम होने की बात हो रही है, तो दिस सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इडियम को देखते हैं। हमारा इडियम है नेहरू वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो अब एक बात, इस बात को समझिएगा, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है, तो वैसे तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जैसे होता है ना गांव में घुट्टी पिला देते हैं या कुछ भी शहद पिला देते हैं, इस तरीके की चीजें पिला देते हैं, तो ये तो है वैसे ही गलत है, ये तो वैसे ही गलत है, ये तो बच्चे को पिलाया ही नहीं जाना चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग किया जाना चाहिए स्टार्टिंग में, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो ही और शी मस्ट बी गिवन द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, वही उसके लिए सबसे अच्छा होता है, यानी कि माँ का दूध जो होता है बच्चे के लिए वो सबसे बेस्ट होता है नवजात बच्चे के लिए। लेकिन गांव में क्या कर देते हैं, गांव में उसको कुछ भी घुट्टी टाइप पिला देते हैं, तो घुट्टी पिलाना जो होता है वो गलत है। ठीक है, वो चाहे गांव में शहद पिलाते हैं या कुछ भी जो भी है, जो भी प्रोसेस होता है वो गलत होता है, तो उस बच्चे को माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, वही उसकी हेल्थ के लिए उसके लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे सही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको किस तरीके से याद करेंगे ये देखिएगा। तो नेहरू वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी कि तो क्या होता है, अब जब बच्चा कोई पैदा हुआ तो उसको कुछ भी अगर खिलाया जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर उसको कुछ खिलाया जाता है, वैसे तो ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ खिलाया जाएगा तो जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो स्पून से या भाई किसी भी चीज से पिला देंगे उसको। स्पून कैसे होगी भाई, सिल्वर स्पून तो होगी नहीं भाई, उनके पास तो जो स्टील की स्पून होगी, इस तरीके की कोई स्पून होगी, उससे पिला देंगे। लेकिन सिल्वर स्पून कहाँ होती है, सिल्वर स्पून तो उन लोगों के पास में होती है जो पैसे वाले होते हैं, जो रिच होते हैं, वेल्दी होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका मतलब वेल्थ से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, धन दौलत से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हुई, यहाँ पर हुआ बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है भाई, ये ऑप्शन खत्म हो गया। बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली, ये बिल्कुल सही आंसर है। बोर्न इन अ फैमिली ऑफ नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट की यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स की कोई बात नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली, दिस इज द राइट आंसर। अब हमने देखना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो मैं इसमें आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको रॉन्ग को पढ़ना ही है, सबसे पहले आपको सही को पढ़ना बता देता हूं। ठीक है, तो OCCURRED, OCCURRED इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने अभी तक कुछ 3, 4, 5 के करीब हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। तो कुछ एक क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो उसी टाइप के हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, अब हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस भी आ गया, कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर भाई नरेशन से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो नरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, और राइट ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं कि व्हाट आर द राइट ऑप्शंस। ठीक है, तो देखिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना भाई कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैं तो ये कहूंगा बल्कि आई मस्ट से परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिस आप करें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और उसके लिए मैं हर रोज आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चन पेपर, अलग अलग क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगा। ये आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो ये क्वेश्चंस आपके आए हुए थे, और हर किसी क्वेश्चन में सिलेक्शन लेने के लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक पॉइंट 25 से भी सिलेक्शन रह जाता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए हर एक चीज को समझना जरूरी है, किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो ये चीजें थी जो हमने आज पढ़ी, और बहुत बढ़िया रहा, ये इजी था ये क्वेश्चन पेपर, कोई मुश्किल नहीं था, इट वाज रियली वेरी इजी। चलिए तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं फिर कल, और तब तक के लिए चीजों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।